बच्चों, हमने आपको श्रद्धा शीर्षक पढ़ा रहे थे, उसमें से आपको हमने जितना पढ़ाया उसके आगे का जो रह गया है, जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं, जो शेष रह गए वो हम आप लोगों को आज बता दें। देखिए, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल का पुण्य, पटे सागर बिखरे ग्रह पुण्य, और ज्वाला मुखियां हो चूर्ण, उन्हीं चिंगारी सदस्य सदर्भ कुचलती रहे खरी सानन। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं? विधाता की कल्याणी सृष्टि। और ये आपका है कहाँ तक? जल में रहे न बंद। तो देखो, पहले आप मीनिंग देख ले। भूतल माने होता है धरातल। भूतल माने क्या होता है? धरातल। पटे यानी भरे। ग्रह पुंज ग्रहों का समूह। चिंगारी अग्निकण स्फुलिंग, अग्निकण कह दो या स्फुलिंग कह दो। सदर्भ गर्भ सहित। कीर्त माने यश, और अनिल माने वायु। अनिल माने क्या होता है? वायु। अब आपको हम प्रसंग स्वयं को मन को सौंप देने का प्रस्ताव रख श्रद्धा मन को विश्वास दिलाती है कि हम दोनों के प्रयास से संपूर्ण जगत में अर्थात सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति फैल जाएगी। ये आपका प्रसंग है। फिर से बता दूं, स्वयं को मन को सौंप देने का प्रस्ताव रख श्रद्धा मन को विश्वास दिलाती है कि हम दोनों के प्रयास से संपूर्ण जगत में अर्थात सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति फैल जाएगी। अब इसकी व्याख्या देखो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल का पुण्य, पते सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वाला मुखियां हो चूर्ण। सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए, सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। क्या श्रद्धा कहती है? कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मनोवांछित कर्तव्यों का निर्वहन कर, निर्वहन माने पालन कर, ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। तुम्हारे योगदान से अर्थात सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते समुद्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा, और सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। उसके समक्ष विध्वंसकारी ज्वाला मुखियों की भी एक न चलेगी, और उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा। अर्थात मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे।
अब देखो आगे का, जलद के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्त, अभुदय का कर रही उपाय। जलद माने होता है समुद्र, उत्स माने होता है स्रोत, उत्स माने क्या होता है स्रोत, कच्छप माने कछुआ, अभ्युदय माने उत्थान या उन्नत। अब देखो प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांत में श्रद्धा मन को कर्मवीर होकर जीने की शिक्षा देती हुई कहती है। श्रद्धा जो है मन को कर्मवीर होकर जीने की शिक्षा देती हुई कहती है कि मानवता विकास के नित नए मार्गों को ढूंढते रहती है। देती हुई कहती है कि मानवता जो है विकास के लिए नित नए, नित माने रोज नए मार्गों को खोजती रहती है। अब व्याख्या देखो, प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मन को समझाती है कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे। यानी जो हमारी प्रलय के समय जो हमारी पृथ्वी कैसी हो गई थी, जलमग्न हो गई थी। तो जब जलमग्न हो गई थी तो ऐसा लगता था कि समुद्र के बहुत से स्रोते फूट गए और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में द्वीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे थे। इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नया प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़मूठ के रूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। यहाँ श्रद्धा की बातों का आशय यह है कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रही है। अतः मन को स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समझ में आया इतना? अब इसी का एक और 4 लाइनें रह गई हैं, तब आपका लेसन समाप्त हो जाएगा। शक्त के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे गए जो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, विद्युत कण, बिजली के कण, विकल माने बेचैन या अस्थिर, निरुपाय बिना उपाय के, समन्वय मिलन एकत्र करना, विजयनी जीत प्राप्त करने वाली। अब देखो प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांत में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है। व्याख्या देखो, श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक ये शक्तिहीन बने रहेंगे, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक यह शक्तिहीन बना रहता है, और जब यह समन्वित हो जाता है तो यह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। आपका ये लेसन समाप्त हो गया। अब आगे का कल बताएं।